ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया प्रते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं ज्ञान यज्ञ। जहाँ मेरी जिह्वा ही सुबह है और वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक हैं वही हवि हैं। आप लोगों के कान ही यज्ञ कुंड हैं जिसमें ये हवन किया जाएगा। तो हम लोग एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और गीता में बताया गया है कि यज्ञ तो कई प्रकार के हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बताया ज्ञान यज्ञ। वाल्मीकि रामायण खट्-चत्वारिंश सर्ग 46वां सर्ग। ततस्तु तं शातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रमिदं वचनं ब्रवीत। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। इयमद्य निशापूर्व सौमित्रे प्रहितावनं वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कंठितुम् अर्हसि। सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यानि रण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा निलयमायद्भिर्निलीनानि मृगद्विजयः। इस सूने वन की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन में हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। अद्यायोध्या तो नगरी राजधानी पितुर्मम सस्त्रीं पुंसा गता न स्मान शोचष्यति न संशय। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। अनुरक्ता ही मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतौ तथा। पुरुष सिंह अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। पितरं चानुशोचां मातरं च यशस्विनीं अपि नान्धो भवेतां न रुदन्तो तावभीक्षणशः। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। भरत खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मार्थ काम सहितैर्वाक्यैराश्वासयिष्यति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी की और मेरी माता के को भी सांत्वना देंगे। भरतस्यानिशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण कर रहा हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया कार्यं नरव्याघ्रं मामनुव्रजात कृतं अन्वेष्टव्या ही वैदेह्या रक्षणार्थम सहायता।
नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। अद्भीरेव हि सौमित्रे वत्स्याम मध्य निशामिमाम एतद्धि रोचते मह्यम बन्ने अपि विविधे सति। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवं उक्ता तो सौमित्रम सुमंत्रम अपि राघव अप्रमत्तस्तम अश्वेशु भव सौमित्रुवाच। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमित्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हों। सो अश्वान सुमंत्र संयम्य सुरे अस्त समुपागते प्रभूतयवसान कृत्वा बभूव प्रत्यनंतर। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आए। उपास्य तो शिवाम सध्याम दृष्ट्वा रात्रिमुपागताम रामस्य शयनम चक्रे सोत सौमित्रिणा सह। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। ताम शय्याम तमसा तीरे वृक्ष वृक्ष दलैर्वृताम राम सौमित्रिणाम सार्धं सभार्य संविशेषः। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। सभार्यम संप्रसुप्तम तो श्रांतम संप्रेक्ष्य लक्ष्मण कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। जाग्रतोरेव ताम रात्रिं सौमित्रेरुदितोरविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य बुभृतो गुणान। सुमंत और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुँचा। गोकुलाकुल तीरायास्तमसा साया विदूरतः अवसत तत्र ताम रात्रिम राम प्रकृतिभिः सह। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। उत्थाय च महातेजा प्रकृतिस्था निशाम्य च अब्रवीद भातरम रामो लक्ष्मण पुण्य लक्षणम। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अस्मद्व्यपेक्षान सौमित्रे निर्व्यपेक्षान गृहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसक्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय पृथ्वी की जड़ों से सटकर सो रहे हैं। इस समय ये वृक्षों की जड़ों से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। यथैते नियमं पौरा कुर्वन्त अस्मिन् निवर्तने अभिप्राणान्यस्यन्ति न तो त्यक्षन्ते निश्चयम्। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इसे जान पड़ता है कि अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। यावदेव तो संसुप्तास्तावदेव वयम लघु रथमारोह्य गच्छामः पंथानम कुतो भयम्। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अतो भूयोऽपि नेदानीं इक्ष्वाकुपुरवासिनः
स्वपेयुरनुरक्ता माँ वृक्षमूलेषु संस्थिता। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर सोना नहीं पड़ेगा। पौराह्यात्मकृताद दुःखाद विप्रमोच्या नृपात्मजय न तो खल्वात्मना योज्या दुखेन पूर्ववासिनः। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुखों से मुक्त करें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। अब्रवी लक्ष्मणो रामम साक्षात धर्ममिव स्थितम रोचते में तथा प्राज्ञम क्षिप्रमारुह्यतामिति। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। अथ रामो अब्रवीत सूतम शीघ्रम संयुज्यताम रथ गमिष्यामि ततोरण्य गच्छ शीघ्रमिति प्रभो। तब श्री राम ने सुमंत से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूँगा। सूतस्ततः संत्वरितः संदनम तर्ह्योत्तमः योजयित्वा तो रामस्य प्राञ्जलिं प्रत्यवेदयत्। आज्ञा पाकर सुमंत ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयम मुक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर त्वरय्यारोह भद्रं ते ससीतः सह लक्ष्मणः। महाबाहो रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह जुटा हुआ तैयार है, अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। तम संदनम अधिष्ठाय राघव स परिच्छदः शीघ्र गामाकुलवरतां तस्मातरन् धीम। तमसामतर नदीम। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर शीघ्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। ससंतर्य महाबाहु श्रीमान शिवकंटकम प्रापद्यत महामार्गभयम भयदर्शिनाम। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। मोहनार्थम तो पौराणं सुतं रामो ब्रवीद वचः उतंग मुख प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तयमृतं पुनः यथा न विद्यु पौरा मां तथा कुल समाहितः। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रतापूर्वक प्रयत्न कीजिए। रामस्य तो वचः श्रुत्वा ततः चक्रे च सारथी प्रत्यागम्य च रामस्य चंदनम प्रत्यवेदयत। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तव संप्रयुक्तं तव रथम समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामास ततस्तुरंगगामान ससारथिर्येन यथा ससारथिर्येन पथ तपोवनम। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौट कर लाए गए उस रथ पर चढ़े
तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता है। तुलसी ने इस घटना को एक लाइन में लिखा कि खोज मार रथ हा कहु ताता, आ न उपाय बने नहीं बाता। लेकिन खोज माने चिन्ह, चिन्ह मिट जाए ऐसा चिन्ह कैसे मिटेगा। भगवान ने सुमंत को बताया कि पहले कुछ दूर जाइए उत्तर पर रथ लेकर के, और फिर उसी लीक पर लौट के आइए। तो पूर्ववासी लोग उत्तर जाएंगे, उत्तर जब लीक ख़त्म हो जाएगी फिर लौट उसी पर लीक पर लौटेंगे, तो लौटने का लीक तो कोई खास बनेगा नहीं, तो वो लोग भ्रमित होकर अयोध्या लौट जाएंगे। इस घटना को तुलसी ने लिखा कि खोज मार रथ हा को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। ततः समस्थाय रथम महारथ संसारथिर्दशरथिर्वनम उदम मुखम तु तम तु रथम चकार प्रयाण मांगल्य निमित्त दर्शनात्। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे खट चत्वारिंशः सर्ग 46वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम। सप्तचत्वारिंशः सर्ग 47वां सर्ग। प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूर्हत चेतसः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। शोकजा अश्रु परिद्युना वीक्षमाणा ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति अस्म दुःखिताः। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाले का कोई चिन्ह तक दिखाई न दिया। ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता कृपणा करुणा वाचो वदन्ते अस्म मनीषिणः। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्वासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहं चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्। हाय हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचित हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए। कथम रामो महाबाहु स तथा वितथक्रियः भक्तम जन्म वित्यज्य प्रवासम तपसो गतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस भेषधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश में कैसे चले गए। यो न सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान् कथम रघुणां स श्रेष्ठस्य त्यक्त्वा नो विपिनः गतः। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन क्यों चले गए।
इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। संत शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामो अथवा वयम्। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम अब सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। किम वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियं वदः। किम वक्ष्यामो महाबाहु अनसूयः प्रियं वदः नीतः स राघव अस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबके प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। सा नूनं नगरी दीनां दृष्ट्वा स्मान राघवं विना भविष्यति निरानंदा स स्त्री बालवयोधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यास्तास्तेन वीरेण सह नित्या महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथम द्रक्ष्यामि तां पुरीम्। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्यते जनाः विलपन्ते अस्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्रयगाः। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं के भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित तत्क्षणं मार्गनाशाद विषादेन महता समविलुप्ता समभिप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। आगे जाके रथ फिर उसी लीक पर लौटाया गया था। अब उनको फिर आगे रथ कहाँ गई पता नहीं चल रहा था बेचारों को। रथ मार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विन किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति। इस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। तदा यथा गतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यां गमन सर्वे पुरी व्यथित सज्जनाम। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। आलोक्य नगरी ताम च
क्षय व्याकुल मानसाः आवर्तयन्तः ते श्रोणि नयने शोक पीड़ितैः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते आपगा गरुडेनैव हरदा दुधधितपन्नगाः। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। चंद्रहीनमिवाकाशम तोयहीनमिवार्णवम अपश्यम निहितानंदम नगरम ते विचित्सः। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुर्वस्था देख वे अचेत से हो गए। ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजगमुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टहर्षाः। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः 47वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।